भाई बहनों को सादर प्रेम भरा जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव नाम किसी इंसान का नहीं, ये जय गुरुदेव नाम कोई जंगल पहाड़ या कोई जगह स्थान कोई पशु पक्षी का नाम नहीं। ये जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमात्मा का नाम है। जब 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 संत महापुरुष इस धारा पर आए तब तब उन्होंने अपने नाम को चेंज करते आए। सतयुग में विष्णु जी आए, विष्णु नाम से जाने लोग। त्रेता में भगवान राम आए, उनको राम के नाम से जाने। और द्वापर में कृष्ण भगवान आए, उनको कृष्ण कह के बुलाए। तो इस कलयुग में भी वही परमात्मा अपना नाम चेंज करके यानी बदल करके इस धारा पर जय गुरुदेव नाम प्रचार और प्रसार हो रहा है, हुआ है। इसलिए गुरु का नाम है, परमात्मा का नाम है। जब जब भक्त अपने प्यार में उस मालिक को अपने अलग अलग नाम से बुलाते हैं। देखिए मीरा बाई ने गिरधर नागर नाम से बुलाया, दादा जी ने दयाल नाम से बुलाया, नानक साहब ने वाहिगुरु नाम से बुलाया, शिवदयाल सिंह जी महाराज राधा स्वामी नाम से बुलाया। और हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम को सिद्ध किया। इस नाम में इस कलयुग में शक्ति है, पावर है और ये सिद्ध किया हुआ नाम है। ये हमारा आफत विपत कोई बला बीमारी कोई ऐसा संकट मुसीबत की घड़ी में आप दिल से जय गुरुदेव नाम को याद करना, आपका परेशानी या आपका जो संकट है वो टल जाएगा। गुरु महाराज को यहाँ तक बताते कि अगर तेरा प्राण संकट में पड़ जाए, कोई बचाने वाला ना मिले, तो जिस देवी देवता को तुम मानते हो उसको तुम बुला लेना, तमाम देवी देवताओं को बुला लेना। अगर जब कोई नहीं आए तो जय गुरुदेव नाम को याद करना, तुम्हारा संभाल हिफाजत हो जाएगा। ये जय गुरुदेव नाम कलयुग का जागृत नाम है। और यही नाम से देश दुनिया का संभाल होगा, यानी विश्व में शांति का संदेश और शांति का ये दया कृपा का पात्र हमको आपको बन के रहना है। और ऐसे संत महापुरुषों के छत्र छाया में अपना ये मानव जीवन जन्म को सफल बनाकर चलना है। तो हमारा ये मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है। कहते एक तन दुर्लभ तूने पाया, कोई जन्म जब फटका खाया। इस मनुष्य शरीर में आने से पहले हम 84 लाख जोनियों में कटते फिरते, चलते मरते तड़पते, कष्ट और पीड़ा तकलीफ को उठाते, तब अंतिम सीढ़ी अंतिम जोनी ये मानव जन्म हमको आपको परमात्मा ने बड़ा दया और कृपा करके दिया है। अब कहा कि इस मनुष्य जोनी मनुष्य शरीर में आज इस शरीर से अगर तुम भजन भक्ति कर लोगे तो तेरा जीवात्मा जो इस घोर भरम अज्ञान के देश में माया मोह काल नगरी में जो फांसी पड़ी है, ये हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएगी। अपनी जीवात्मा को जीते जी जगा लो। ये यहाँ आकर काल ब्रह्म के देश में भोर भरम माया की नगरी में आकर के ये फंस चुकी है। किसी संत सदगुरु से रास्ता ले लो, अपनी सोई हुई जीवात्मा को जगा करके भजन कर लो, महात्मा से रास्ता और भेद ले लो। और भजन करके जब आप यहाँ से चलोगे तो तेरी जीवात्मा की चढ़ाई होने लगेगी। और चढ़ाई होते होते उस शब्द शक्ति स्पिरिचुअल पावर आध्यात्मिक शब्द शक्ति को पकड़ करके जिस तरह बारिश के मौसम में मछली नदी से पानी का कनेक्शन सागर से हो जाता और सागर का ही पानी देखिए उसका कनेक्शन जब बारिश के समय में होता नदी का,
तो समुद्र का मछली उस पानी के धार को पकड़ करके, और देखिए समुद्र से नदी, नदी से खेत तक पहुंच जाता। उसी तरह हमारी जीवात्मा शब्द शक्ति का कार्य में सत्संग रूपी गंगा को पकड़ करके ये धीरे धीरे जब चढ़ाई करेगी ब्रह्मांड की तरफ, तो ये जीवात्मा उस शब्द शक्ति के माध्यम से, उस शब्द का कनेक्शन से, शब्द की डोर से ये धीरे धीरे चढ़ जाएगी। और जब चढ़ जाएगी तो ये आत्मा जाके परमात्मा में मेल कर जाएगी, मिल जाएगी। तब हमारी जीवात्मा को उस सच्चा स्वामी प्रीतम वो प्राणपति परमेश्वर से इसका प्रीत हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। तब इसको सच्चा सुख मिलेगा। ये संसार में किसी का सुख और शांति नहीं। कहते ऐसा ये संसार जैसे सिमर फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। जैसे सिमर का फूल को देखता है, चिड़िया पक्षी तमाम उसमें आकर्षित हो जाती। वो सोचती है कि इसका फूल इतना सुंदर है, इसका फल कितना स्वादिष्ट और सुंदर होगा। इसी चक्कर में, खाने का चक्कर में सिमल का ही पेड़ में डेरा डाल देती थी और काफी समय तक इंतजार करती कि इसमें फल लगेगा, हम खाएंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि जब उसमें फल लगता तो चिड़िया पक्षी तोता देखिए उसमें जब चोंच मारती है तो उसमें रुई का सूखा फूहा निकल जाता। अंत में चिड़िया पछताते, रोते धोते सोचते है जिस फल का इंतजार में हम यहाँ काफी समय दिया, मेहनत किया, लेकिन आज जिस फल को हम खाने और उसमें सुख और शांति पाने के चक्कर में इतना समय को बर्बाद किया, गवाया, लेकिन इसमें तो रूह का फूहा निकल गया। ना उसको खाने का कोई मजा आया, ना ही उसको कोई शांति सुख मिला। बेचारे रोते धोते फिर वहां से कहीं और के लिए चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा ये संसार जिसको अपना हम स्वरूप और रंग रूप समझ बैठे हैं, जिस धन दौलत रुपया पैसा कोठी हवेली जिसको हम अपना मान बैठे हैं, जिस शरीर को अपना हम मान लिए हैं, इस शरीर को देखिए कि ऐसा गति होता है कि जिस शरीर को आपने बराबर नहलाया धुलाया, बराबर इसमें क्रीम पाउडर पोतते रहे, ये सोच के कि हमारा ये शरीर जो कभी डैमेज नहीं होगा, मेरा सुंदरता खत्म नहीं होगा, लेकिन इसका तो सीमित समय दे के भेजा गया है। सांस का पूंजी आंखों को सीमा में ही दिया गया है, गिनती से ही दिया गया है। जैसे आप इसको अपना समझ बैठे, लेकिन देखो समय और वक्त कैसा आ जाता, बुढ़ापा आ जाता, आँख तेज हो जाता, कान तेज हो जाता, बत्तीसों दांत टूट के जमीन में गिर जाता। तब तक उधर से देखिए सामने आपका खुदा का फरिश्ता मौत का सिपाही उतर कर आ गए, आपका चारपाई के सामने खड़े हो गए। तो मौत का शहजादी आपका गला में बाह को डाल देती और कहती अब तुम निकल, तेरा समय पूरा हो गया। ना चाहते हुए भी आपको ऐसा जोर से झटका मारेगा, पूरा शरीर से पावर और शक्ति, आध्यात्मिक चेतन शक्ति को, शब्द शक्ति को एकाग्र करके मन इंद्रिया से खींच करके तीसरे तिल छठे चक्र पर यानी दोनों आंखों के बीचों बीच, जिसको 10वां दरवाजा भी कहा गया, यहाँ घसीट करके ला के बैठा देती और यहाँ से जोर से एक झटका लगा देती है। ये प्राण जीवात्मा चेतन शक्ति बाहर हो जाती। इस मानव महल में अंधेरा छा जाता। तब लोग रोने चिल्लाने लगते, कहते अभी तो ठीक ठाक था, अभी गप्प रसगुल्ला खा रहा था, क्या हो गया इसको। तो इस जीवात्मा का शब्द शक्ति, स्पिरिचुअल पावर, इसका सतलोक अमरलोक में इसका पावर हो सकता है। जैसे बिजली का सब स्टेशन यानी डीवीसी कहीं और है
है, खंभा और तार के माध्यम से आपका घर में बल्ब जलता। अगर उधर सब स्टेशन में स्विच काट दिया, आपका घर में अंधेरा छा जाता। उसी तरह इस जीवात्मा का पावर हाउस उस सतलोक अमरलोक में है। वहाँ के रहनवा, वहाँ का कानून करने वाला, वो बिजली पावर को संचालित करने वाला, उधर आपका स्विच काट दिया, इधर आपका राम नाम सत्य हो गया, आपका जीवन में अंधेरा छा जाता। तो हमारा जीवन जिंदगी दूसरों के हाथ में है, और ये हार्ड मास का शरीर जो परमात्मा ने दिया है, इसका मेन मिशन, लक्ष्य और उद्देश्य तो यही है कि ये तीन प्रकार हम मौत आने से पहले अपना आत्मा की रक्षा कर ले, सुरक्षा कर ले। आखिर हमारी जब मौत होगी तो हमारी जीवात्मा कहाँ जाएगी, इसका रहनवा कौन होगा, इसको कौन स्वीकार करेगा, हम किस देश से आए हैं, इस पर सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बराबर इस पर चिंतन व्यतीत करना चाहिए, विचारना चाहिए। आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों दिया गया है? कहते 184 जौन बसाई, मानसुर प्रभु देवरियाई, पूरे 84 लाख जोनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ महानतम दर्जा देके इस मनुष्य शरीर को पैदा किया, क्योंकि इसी मनुष्य शरीर में भक्ति और भजन संभव है। बाकी जितने 84 में फंसे जोनी है वो भोग जोनी में आते, और ये मनुष्य शरीर एक ही है जो कर्म जोनी में आता। हम इसमें अच्छा करे तो कोई हमारा हाथ पकड़ने नहीं आएगा, बुरा करे तब भी भगवान हाथ पकड़ने नहीं आएंगे, किसी को लूट लेंगे तब भी हाथ पकड़ने नहीं आएंगे। लेकिन परमात्मा कहता है ये कर्म का देश है, कर्म विधान देश है। कहते कर्म विधान विशुर चिरागा, जो जस करे तस फल चाखा। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल दिया जाएगा। बेचारा आपको तो इस मनुष्य शरीर दिया गया था भक्ति और भजन करने के लिए, संत महापुरुषों के खोज करके उस प्रीतम प्राणपति परमेश्वर का रास्ता और भेद को लेकर के अपनी जीवात्मा को जगा कर 10वें घाट 10वें दरवाजे पर मन इंद्रिया को रोक करके, और जब मन इंद्रिया रोक करके आप जो बैठोगे इस जीवात्मा का दृष्टि तीसरा नहीं, हमारे शरीर में 2 आंखें संसार को देखने के लिए है। लेकिन गुरु महाराज बताते थे एक दृष्टि तीसरा, जिसको तीसरा नहीं, थर्ड आई ज्ञान चक्षु कहा जाता। और ये आंख सब इंसान के पास है। इस आंख को अगर कोई जीते जी खोल लिया तो उसका जीवन में सबसे बड़ा काम बन जाएगा, सबसे बड़ा कमाई हो जाएगा। उसका आध्यात्मिक धन और आध्यात्मिक कमाई हो जाएगा। इस कमाई के जरिए, इस कमाई के माध्यम से इस जीवात्मा सच्ची सुखमय जगह चली जाएगी। ये सुख के रहने वाली, सतलोक के महलों के रहने वाली है राजकुमारी। देखिए आजकल भिखारी बन के काल के देश में व्यापक ब्रह्म निरंजन देव एक ब्रह्मपुरुष इनके देश में आके दर दर की ठोकरें खा रही, रो रही, चिल्ला रही, और 84 लाख जोनी बताया गया, 22 प्रकार के नरक बताया गया। ये सब जेल खाने हैं। 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, 14 लाख प्रकार के जल के जीव, 9 कान सिर्फ
शाकाहारी मांस और शराब प्याज देने से नहीं होता। इस आँख के इंद्रियों को भी शाकाहारी बनाना पड़ेगा, कान को भी शाकाहारी बनाना पड़ेगा, जुबान को भी शाकाहारी बनाना पड़ेगा। कहने के मतलब इस जुबान में इतना कंट्रोल, इतना नियंत्रण होना चाहिए कि किसी को किसी प्रकार का अपशब्द ना कहे, किसी को बुरा ना कहे, किसी को बुरा देखे नहीं, किसी का बुरा सुने नहीं। ये हुआ और इतना शाकाहारी। ये नहीं कि आप मान शराब छोड़ दिए और दिन भर झगड़ा करते फिरते हो तो क्या फायदा है। तो असली सत्संगी बन जाओ, उस प्राणपति परमेश्वर, उस अल्लाह ताला खुदा से प्रेम कर लो, तब आपका काम बनेगा। और बड़ा प्रेम और मोहब्बत के साथ अपना जीवन आप निर्वाह करें। घर में सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाएगा जब आप सास को अपनी माँ मान लो, और सास का भी फर्ज बनता है बहू को बेटी मान लो, तो ये लफड़ा खत्म हो जाएगा, झगड़ा खत्म। अगर बाप को अपना बेटा उसको भगवान स्वरूप समझ के अगर मान ले, कागे आकाश से ऊंचा दर्जा पिता का, माता का धरती से भी भगवान शक्तिशाली माना गया, जो अपने सीना चीर के बाल बच्चों को जन्म देती। लेकिन ये सब धर्म कर्म सब सत्यानाश कर दिया। जीवन भर अंडा मछली दारू शराब खाते पीते सोते आपने जन्म बिता दिया, और ये अनमोल सांसों की पूंजी आपका खत्म हो गया। सब अपना मानवता गुण और मनुष्यता का पहचान आपने खो डाला, और अपने ही घर में झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो आपका घर में सुख और शांति कहाँ से आ रहा। आप कहते हो हम राम का भक्त है, कोई कहता हाँ कृष्ण का भक्त है, कोई कहता हम हनुमान जी का भक्त है। अरे भाई, अगर आप राम का भक्त हो तो आपको हनुमान बनना पड़ेगा। हनुमान महाराज देखिए, कभी जीवन में मांस खाया, कभी किसी पर बुरा नजर डाला, सीता माता की खोज में पूरा जीवन जिंदगी देखो उन्होंने समाप्त कर दिए। राम की सेवा में 14 साल जंगल पहाड़ और चारों तरफ उछल कूद करते करते पूरा जीवन जिंदगी राम और सीता की सेवा में लगा दिया। और आप जीवन भर अंडा मछली खा रहे और दारू शराब, मंदिर में घंटा टन बजा रहे, और घर में आके 2-2 केजी मछली खा रहे, और कहते हो हम राम का भक्त हैं। ऐसा में काम नहीं चलेगा। ये तो काम चला धर्म हो गया, ये चल रहा। अगर भक्त बनना है तो ढंग से बनना पड़ेगा। ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। सारे मन इंद्रियों को रोक करके और तीसरे तीर छठे चक्र मुकाम पर यानी 10वें दरवाजे पर इकट्ठा कर लेना। और यहाँ से जब आपका मन और निर्मल हो जाएगा, जब आपका मन हृदय निर्मल हो जाएगा, तब आपका उस परमार्थी नगर में उन्नति और विकास होता जाएगा। उस परमात्मा के दरगाह के आप करीब पहुँचते जाएंगे। तब उस स्वामी प्रीतम पिया कहते हैं, यानी अल्लाह ताला खुदा भगवान कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। निर्मलता पर ही हमको कोई पा सकता, मन की निर्मलता पर ही हमको कोई पा सकता। कोई छल से, कोई कपट से, कोई धोखाधड़ी धन दौलत से हमको कोई नहीं पा सकता है। अगर कोई रुपया पैसा से भगवान को पाता तो पैसा फेंक देता, भगवान को अपना घर में लाके बैठा लेता। लेकिन वो कहते हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। मन की और इंद्रियों की निर्मलता पर ही हमको कोई पा सकता है। तो आप दिल में झांक के देखिए, आपका दिल दिमाग हृदय कितना निर्मल है। आप सत्संगी तो बन गए, लेकिन यहाँ सत्संग सुने, घर में जाके फिर सास बहू में झगड़ा हो जाता, या पति पत्नी में झगड़ा हो जाता। पति पत्नी में झगड़ा होने का मेन मकसद यही है, अगर पत्नी बोल रही है तो पति चुप हो जाओ भाई, उसका दिमाग थोड़ा गर्म है, उसको ठंडा होने दो। और अगर पत्नी बोल रही है तो पति चुप हो जाओ, या पति बोल रहा है तो पत्नी चुप हो जाओ। और दोनों में अगर मुंह लगा दिए तो फिर बात आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर झगड़ा हो जाएगा, 2-4 डंडा भी पड़ जाएगा। तो
हमारे कहने का मतलब यह है कि जब तक आपके हृदय में जब तक प्रेम और प्यार मोहब्बत जब तक नहीं आएगा तब तक सच्चा सुख और शांति नहीं मिलने वाला। और एक प्रेम प्यार मोहब्बत आपका कोई खेत खलिहान में उगने वाला चीज नहीं है। कहते प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे शीश दिए जो ले जाए। प्रेम कहीं जंगल पहाड़ या नदी तालाब खेत खलिहान में उगने वाला चीज नहीं, ये अपने हृदय में अपने ही मन इंद्रियों को सुख और सुकून शांति के साथ अपने दिल से ये अनुभव करने वाला चीज है। प्यार और मोहब्बत है। सबसे आप प्यार कर सकते, माँ से प्रेम करो, पिता से, पत्नी से, बच्चों से, सब कुछ करते हुए तब मालिक कहते हैं थोड़ा सा समय 24 घंटा में 1 घंटा शाम, 1 घंटा सुबह परमात्मा आत्मा धन की कमाई, अपने आत्मा की कमाई के लिए आधा घंटा 1 घंटा सुबह शाम। और आप अगर भजन कर लिया, सच्चा नाम सच्चा रास्ता अगर तुमको मिल गया तो इसी जन्म में तेरा ये जीवन का नैया आपका पार लग जाएगा। तब आपका जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। जब ये आत्मा परमात्मा में मिल कर जाती तो दोबारा इस धारा पर फिर जन्म न मरना नहीं पड़ता। तो अमर लोक है। अमर का मतलब अमर, कभी मरता नहीं है वहां पर। तो जन्मने और मरने में इतना कष्ट और पीड़ा, इतना तकलीफ होता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं जन्म मत मरत अत्यंत दुखदाई। जन्मने और मरने में जितना कष्ट है दुनिया में ऐसा कोई कष्ट नहीं है। मोहम्मद साहब कहते थे 300 तलवार जिसमें एक लाख भर, जितना दर्द इसमें नहीं है उतना मौत का समय दर्द होता है, जन्मने के समय में दर्द होता है। माता बहन देखो बच्चों को जन्म देते समय किसी का प्राण निकल जाता है, कोई बच्चों को जान निकल जाता है तो किसी माँ को ही प्राण निकल जाता है। इतना कष्ट तो जन्मना और मरना, जन्मना और मरना, बस यही चक्र भी लगा है। एक काल का देश है, काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। जब जीवात्मा सतलोक में थी, अमर लोक में थी, वहाँ जन्मना मरना नहीं पड़ता था, वहाँ कमाना ना खाना। लेकिन सृष्टि का करतार काल महाप्रभु इस जीव को कैसे कैसे फंसाए, इस बात पर थोड़ा गौर करिए। जब ये सूरत जीवात्मा जब सतलोक में थी तब तो सुख और शांति के साथ किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं, न कमाना खाना, सुख ही सुख का बौछार बरसात में जी रही थी। लेकिन काल वो ब्रह्म पुरुष, देखिए सत्पुरुष भगवान के लिए तप किए, 72 चौकड़ी तप किए। एक चौकड़ी बीतने में 4 युग खत्म हो जाता। तत्व त्रेता द्वापर कलयुग, ये चारों युग खत्म हो जाएगा तो एक चौकड़ी बनेगा। इस तरह से काल महाप्रभु ये 72 चौकड़ी एक पैर पर खड़ा होकर के उस सत्पुरुष भगवान जो जीवात्मा का मालिक है उनको खुश कर लिए और कहे पिताजी हमको जीवात्मा की भंडार चाहिए, मैंने एक अलग दुनिया बनाया है, मृत्यु लोक आने, मृत्यु लोक में हम जीवात्मा को ले जाएंगे। तब सत्पुरुष भगवान जीवात्मा को सचेत किए, समझाए बताए, भाई उसके साथ मत जाना, नहीं तो एक काल ब्रह्म पुरुष है ले जाके और कलयुग में और मृत्यु लोक में तुमको बड़ा कष्ट पीड़ा तकलीफ देगा। लेकिन जीवात्मा को सचेत करते हुए भी सत्पुरुष भगवान समझाते हुए भी ये आने के लिए और उनका इतना सकल सूरत इतना मनमोहक था काल प्रभु का। और काल प्रभु लोग 16 पुत्र थे, 16 भाई थे इन लोग और उन लोग सत्पुरुष भगवान का ही पुत्र थे। तो सबसे आखिर में सबसे छोटा पुत्र ये काल ब्रह्म थे जो तपस्या करके जीवात्मा का भंडार मांग रहे थे।
तो जीवात्मा को सतपुरुष भगवान समझा रहे थे कि ये काल में हमें तुमको ले जाकर मृत्यु लोक में कूटेगा पीटेगा, जन्म मरण में भरमाएगा। तुम इसके साथ मत जाओ, डुप्लीकेट कर मोहित मत हो। तो ना मानी कोई जीवात्मा ऐसी थी जो हाँ में भर दिया और उसके साथ इस मृत्यु लोक में भूमंडल पर आने के लिए वो राजी हो गई। तब वो सतपुरुष भगवान कहे कि ठीक है, तुम ऐसे सुधरने वाली नहीं है, जब जब काल का डंडा पड़ेगा तब तुम सुधरेगी। तब वो सतपुरुष भगवान कहते काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। जब तक काल का कुटाई पिटाई तुमको नहीं होगा तब तक तुम सुधरने वाली नहीं है। तब इस तरह से देखो करोड़ों करोड़ों योजन नीचे की दर पर आज जीवात्मा को लोक बाय लोक उतार करके इस मृत्यु लोक में काल पर हिलाकर भरमा दिया, उल्टा दिया, फंसा दिया। ये सतयुग के समय में उतारा गया। अब सतयुग का समय में देखिए यही मनुष्य शरीर का आयु उम्र 1,00,000 वर्ष था और उस समय सतयुग का मतलब सत का समय था। उस समय कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई मान शराब खाता पीता नहीं था, कोई चोरी डकैती हत्या हिंसा नहीं होता था। उसी को सत्य का युग कहा गया। अब सतयुग में पूजा पाठ का सिस्टम नियम कानून ये था कि सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हरि ध्यान करे भयप्राणी। सतयुग में सत्य का समय था। जब सतयुग समय में जीवात्मा नीचे आए थे तब जब जाने का समय होता था तो उस परमात्मा मालिक यानी हरि का नाम लेकर के जब आंख बंद किए तब वो सतलोक में पहुंच जाती थी। तब कोई रुकावट नहीं था। तब काल प्रभु ने सोचने लगा कि सभी जीवात्माएं इसी तरह अगर निकलते रही तो हमारा ये काल नगरी खाली हो जाएगा। इसमें जीवात्मा जो सेक्रेट बैठी है वो साक्षात परमात्मा का अंश है। और हम यहाँ जीवों को मार रहे, काट रहे। जीवों को काट के जब साग सब्जी अनाज में आपका पेट नहीं भरा तो आप जीवों को ही खाल खींचना शुरू कर दिया। तो काल ने सोचा कि भाई इतना नियम कानून 84 लाख योनि और इधर 22 प्रकार का नरक और पाप पुण्य का कर्म बना के खड़ा कर दिया। इसलिए कि अगर ये जीवात्मा सब चली जाएगी तो हमारा देश खाली हो जाएगा। तो ये सब नियम बना दिया। जब त्रेता आया इसी मनुष्य शरीर का आयु उम्र 10,000 साल हो गया। उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो गया, उसमें थोड़ा बहुत पाप पुण्य आ गए। और उस समय बड़े बड़े जगह हवन करते थे तब मोक्ष मुक्ति मिलता था। ये जीवात्मा का उद्धार और कल्याण होता था। उसके बाद जब द्वापर पड़ा, द्वापर में इसी शरीर का आयु उम्र 1,000 वर्ष, अब 1,000 वर्ष हो गया। और इसमें पूजा पाठ का सिस्टम विधि व्यवस्था था। उस समय मूर्ति पूजा से आत्म कल्याण होता था। व्यास मुनि ने बहुत बड़ा मूर्ति बड़े बड़े आंख वाली बनाई। तो साधना करने का एक साधन था दिव्य दृष्टि, यानी ये आपका दृष्टि जो टिकेगी इस मूर्ति पर, जब टिकेगी आपका मन इंद्रियां टिकेगी। इसके लिए ये एक साधन बनाए थे। और जब आपका दिव्य दृष्टि आपका मन इंद्रियां टिक जाएगी तो आपका जो है कल्याण हो जाएगा। उस परमात्मा का सब शक्ति, उसका मुखार बिंद, तो आध्यात्मिक शक्ति से आपका कनेक्शन हो जाता था। तब इसको मोक्ष मुक्ति आजादी मिलता था। ये द्वापर का सिस्टम था पूजा पाठ। अब कल युग में सिर्फ 100 साल का उम्र है तो संत महापुरुष का सतयुग और त्रेता द्वापर तो खत्म हो गया। अब उतना उम्र आयु तो है नहीं कि 10,000 साल जाके जंगल में तप करोगे। पहले तो तप करते थे जंगल में जाके 10,000 साल,
क्योंकि 1 लाख उम्र था सतयुग में, त्रेता में 10,000 कल और द्वापर में 1,000। अब कलयुग में 100 साल है तो 10,000 साल आप कहाँ बैठ पाओगे? उम्र तो यहाँ 100 साल है। तो इसके लिए बड़ा सरल और उपाय बता दिए। कहते से कलयुग केवल नाम आधार, सुमरे सुमरे नर उतर पारा। कलयुग में सिर्फ नाम का कमाई कर लो, उस परमात्मा का काम कर लो, उसका नाम का माला जप लो, इसी में तेरा भलाई और कल्याण हो जाएगा, इसी में तेरा उद्धार हो जाएगा। तो कहते हैं ये नाम कौन सा है? दुनिया में तो हरि का 1000 नाम। अभी तो लोग को श्रद्धा इतना हो गया है, भगवान को खोज में देखिए जंगलों में जाते, पेड़ में, पत्थर में, तीरथ में, मूर्त में, तरह तरह का अपना अपना श्रद्धा के अनुसार। लेकिन कहते हैं परमात्मा तो आपके घट के भीतर है, आप बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहते मैं को ढूंढे कहाँ बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना तीरथ में, ना बरत में, ना ही काबा कैलाश में, जटा कुंडल तिलक नाही, फिर पूरे संन्यास में दिल से ढूंढो बंदे, मैं मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। अरे भाई अगर तेरे अंदर विश्वास है तो मैं तो तेरे ही साथ हूँ, और तुम जंगल पहाड़ में ठोकर मार रहे हो, ढूंढ रहे हो। इस तरह ढूंढते ढूंढते तेरा प्राण निकल जाएगा, समय खत्म हो जाएगा, फिर भी आपका भगवान मिलने वाला नहीं है। तो आप अपना मन इंद्रिया को सुख साफ और शुद्ध रखो, इसी शरीर में आपको भगवान मिलेंगे। ये 5 तत्व का हाड़ मांस का पंच भौतिक पिंड पिंजरा, जिसको परमात्मा ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा का दर्जा दिया। जिस मंदिर को आपने ईंट सीमेंट से बनाया, उसमें अगर कोई शराब का कतरा डाल दे तो हंगामा हो जाता, लड़ाई हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। लेकिन जिस परमात्मा ने जिस मंदिर को बनाया है, उसी में आप कुंटल के कुंटल अंडा मछली डाल रहे, टैंकर के टैंकर दारू शराब डाल रहे। पूरा ये मनुष्य शरीर को, पेट को शमशान घाट बना दिए। जहाँ मुर्दों को दफन किया जाएगा उसको शमशान घाट ही तो कहा जाएगा। और आप कहते हो हम राम का भक्त है, कृष्ण का भक्त है। राम कृष्ण हरे हरे, मांस मदिरा घरे घरे। क्या आप भक्ति कर रहे हो? दिखावा काम चलाओ, धर्म मान रहे हो, इससे काम बनने वाला नहीं। अगर सच्चा भक्त और सच्चा काम बनाना है, ये दुनिया किसी बात का जागर नहीं है। ये आपको एक व्यवस्था दिया गया है, ये शरीर एक साधन दिया गया है, इससे आपको निकाल करके अगर सही कर्म नहीं कर पाए, इतना सुंदर अनमोल मानव जीवन जन्म पा करके उस परमात्मा के सच्ची भक्ति और भजन से अगर चूक गए, तो देखिए इस परमात्मा ने नाराज होकर के मनुष्य शरीर पाने का अधिकार छीन लेता, और छीन करके आपको बैल में, कुत्ता में, बकरी में जन्म दे देगा। और आप जो है अपने ही टोले मोहल्ले में, आप अपने ही घर में आ गए गलती से, आपका कुत्ता का जोनी मिल गया, और पहले तो बड़ा सेठ थे अब आप आपका कुत्ता का जोनी मिल गया, आपका कर्म के अनुसार अपने घर में आए, आपका ही नाती पोता डंडा मार रहे। आपको क्या पता था? अपना नाती पोता बेटा पुतो क्या पता है मेरा दादाजी आ गए? आपको तो 2 डंडा, जहाँ जाओ 2 डंडा, न खाना का ठिकाना न रहने का। इसीलिए महापुरुष संत सदगुरु ऐसे भूल भरम अज्ञान के देश से, ऐसे दुखदायी देश से, कष्ट और पीड़ा से निकालना चाहते कि ऐसा संसार जो है, जो हमको आपको कभी जीवन में यहाँ से कोई जाने ना पाए, ऐसा ताल नहीं, ऐसा व्यवस्था बना दिया। ज्यादा खूंखार और दुराचार पापाचार अगर आप हो तो आपको 22 प्रकार की नरक में डाला जाएगा। कहीं आपको काटा जाएगा, कहीं आपको जलाया जाएगा, कहीं आपको गरम गरम तेल में मछली की तरह ताड़ा जाएगा। वो तो कहते हैं जीवों को मारना गुनाह कर्म है, पाप कर्म है। जिस जीव को तुम मार के खा रहे हो उस ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
सारा रूह रब का है, खुदा का है। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने ये सारी खिलकत जहान को पैदा किया। आप बताइए, जब ईश्वर अंश कहा जा रहा, उस परमात्मा का ही अंश हर जीव पर है, अब उसी पर आप छुरा मार रहे हो और आप कहते हम राम का भक्त है, कैसे चलेगा? तो वो मालिक कहते दयावान बनो, रहमवान बनो, दया धर्म को समझो। ये मानवता मनुष्यता की पहचान आपने खो दिया, उस परमात्मा का महिमा को भुला दिया। जो मालिक परमात्मा ने आपको इतना सुंदर सोना जैसे कंचन काया दिया था, कुछ नेक ईमानदारी मेहनत की कमाई करके आत्म धन की कमाई करने के लिए और दुनिया बटोरने में तुम लगे हो। तो दुनिया ना तेरे साथ आया था ना साथ जाने वाला है। अंत समय में कोई नहीं अपना, कोई साथ देने वाला नहीं है। भक्ति भजन अगर कर लोगे तो आपका साथ में आध्यात्मिक धन जाएगा। ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर जिसको साइंस ऑफ सोल आ गया, ये शक्ति और पावर आपके अंदर जाएगा और ये जीवन के साथ और जीवन के बाद भी काम आने वाला चीज है। नहीं तो सारा संसार ये देखिए भौतिकवाद, भौतिक सुख और सुविधा में हम देखिए खाते पीते सोते जन्म बिता देते थे और टैंकर के टैंकर दारू शराब, कुंटल के कुंटल अंगड़ा मछली, और कहते हैं जब हम मर जाएंगे तब स्वर्ग चले जाएंगे। यही आदमी जानता है कि मरेंगे तो हम स्वर्ग ही जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे। तो नरक और स्वर्ग का मतलब आप जान रहे हो, और स्वर्ग जाने लायक आप काम ही नहीं किए, कैसे जाओगे भाई? अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो ऐसा आपको कर्म भी करना पड़ेगा। तो ये गुरु महाराज समझाते हैं कि भाई बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, कहते मानव जन्म दुर्लभ है, देह न पारंपार, जो परिवर पतिया छड़े पहरे लगे न डर। जिस तरह पेड़ से पत्ता छूट जाता दोबारा फिर उसमें नहीं लगता, उसी तरह ये मनुष्य शरीर खत्म होने के बाद आपको फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा और ये नर्क ही नहीं मिलेगा, और आपको फिर कष्ट पीड़ा तकलीफ में आपको उलझना मरना पड़ेगा। 84 में नरकों में नरक का उम्र आ रहा आयु देखिए, लाखों करोड़ों अरबों खरब बरस में इसका उम्र आ रहा आयु है। 100 साल का नहीं, 200 500 1000 साल का नहीं, करोड़ों अरबों बरस का उम्र है नरक का, जिसको मुसलमान भाई जहन्नुम कहते हैं, इसको दूजर कहा जाता है। ये काल का सेंट्रल जेल है, इसी में आपको डाला जाएगा। तो इतना मनुष्य शरीर, इतना सुंदर शरीर आपको हमको आपको मिला है, इतना बढ़िया आपको सुनहरा अवसर मिला है, इतना बढ़िया मानव जन्म मानव चोला पा करके आपने ऐसा सुनहरा अवसर और मौका अगर आपने गंवा दिया, और तब ये जीव देखिए इस संसार को, जिस संसार को अपना समझ रहे थे, अंत समय में देखिए आपको उठा पठा के आँख कान सब ठीक हो जाता। ये शरीर ये पैर से आप चल नहीं सकते, प्रतिशुद्ध हाथ टूट के जमीन में गिर जाता। शरीर को शमशान में ले जा करके आग लगा देते हैं, फूंक देते हैं, शरीर गया, सब खेल खत्म। क्या आत्मा क्या परमात्मा, ये शरीर जब तक जीवित है तब तक आपका काम देने वाला है, बाकी कोई काम का नहीं है। कहते दिन गया धंधे में रात बिता सोई, हीरा जैसा अनमोल जीवन कौड़ी बदला ना जाए। जब तक ये शरीर जिंदा है, हीरा मोती से भी अनमोल खजाना इसमें भरा है, और अगर ये शरीर मर गया, खत्म हो गया, तो इसको कोई फूटी कौड़ी देने वाला नहीं। और ये जीवात्मा जो रूह, सारा रूह रब का खुदा का बताया जा रहा, जिस जीव को आप मार रहे, काट रहे, तकलीफ दे रहे हो, ये बदला का दुनिया है। कहता जो काटे गला और काटा, अपना रहे कटाए, साहब के दरबार में बदला कहो ना जाए। आप किसी का हड्डी तोड़े हो तो हड्डी तोड़ दिया जाएगा, आप किसी को खून पी रहे तो खून पिया जाएगा वहाँ आपका। किसी का आंख फोड़े हो तो आंख में तेजाब डाल के फोड़ दिया जाएगा।
किसी का खाल खींचे हो तो खाल खींच लिया जाएगा, आपका छोड़ने वाला नहीं है। वो तो कहते हैं जो काटे गला और काटना रहे कटाए, साहब के दरबार में बदला का होना जाए। वो परमात्मा का इतना जटिल और कानून विधा व्यवस्था जो है उसको कोई टाल नहीं सकता। यहाँ का नियम कानून तो यहाँ धोखाधड़ी गलत भी हो सकता, लेकिन उस परमात्मा का नियम कानून को कोई चाहे हिंदू हो मुसलमान सिख ईसाई कोई इसका नियम कानून को तोड़ नहीं सकता। कोई वहाँ पर जाके झूठ बोल के बच नहीं सकता। जब आप माँ के घर में थे उसी दिन से वीडियो कैमरा चालू हो जाता। उस परमात्मा का वीडियो कैमरा 24 घंटा चालू रहता है। आप नौताले के भीतर जाके आप कितना गुनाह कर्म कर डाले और आप सोच रहे कि हमें कोई नहीं देखता, लेकिन वो त्रिकालदर्शी महापुरुष वो परमात्मा अल्लाह ताला का इतना पावर है, उनका कैमरा में इतना शक्ति है कि सब वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। और जब इस काल माया के देश जीवात्मा को जब जमराज पकड़ करके और घसीटते मारते पीटते हुए ले जाते और धर्मराज के अदालत में पेश कर देते और रोते धोते वहाँ जाके हाजिर नाजिर होता है, तब कहते हैं वहाँ कि तुमको ये मनुष्य शरीर, वहाँ के हुक्मरान पूछते हैं कि तुमको ये मनुष्य शरीर दिया गया था, ये हाड़ मांस का शरीर में बैठ के भक्ति और भजन के लिए तो तुमने किया कि नहीं किया? तो वहाँ जीव गड़गड़ गड़गड़ कांपने लगे कि भाई हमने तो पीने खाने सोने जागने सारा अनमोल सांस की पूंजी खत्म कर डाला, और मालिक आज मैं आपका दरबार में बिल्कुल कंगाल भिखारी बन के ठन ठन गोपाल, आज मेरे पास कुछ कमाई नहीं है, ना आत्मधन का कमाई ना कोठी हवेली, सब वहीं रह गया। तब वहां से आदेश कर देता ले जाओ फलाने नरक में डाल दो, जहाँ मल मूत्र के दरिया, जहाँ कीड़े मकोड़े लपलपा रहे, ऐसे खतरनाक जगह में ऐसे गरम गरम भट्टी में ये पूरा सृष्टि को डाल दिया जाए एक साथ। इतना बड़ा बड़ा वहाँ नरक का भट्टी, उसी में जीवात्मा को वहाँ फेंक दिया जाता। जीवात्मा वहाँ हाय हाय करके रोती है, वहाँ बचाने के बाद छोड़ दीजिए, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता। तब जीव को बड़ा पछतावा होने लगता कि ऐसा मौका हमको मिला था, लेकिन हमने सब बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, मनुष्य शरीर को जैसे तैसे बिता दिया, बैल बकरी की तरह खत्म कर डाला। और आज हमारे बुरे पाप कर्मों के कारण वो परमात्मा ने देखो ये मनुष्य शरीर का अधिकार छीन के बैल बकरी कुत्ता बिल्ली 84 में भी डालता है, और उसमें आपको डाल के सजा दिया जाएगा, आपको मारेगा कूटेगा पीटेगा। तो जाने के दो रास्ते होते हैं, कहते आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांध है जंजीर। लोग मारते हैं कहते हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन भैया याद रखना जाने का दो रास्ता है कर्म के अनुसार। अगर बुरे पाप कर्म किए तो आपको लेने के लिए जमराज आएंगे, और जमराज आपको वहां से कूटते पीटते मारते घसीटते हुए वो धर्मराज के अदालत में ले जाके पेश करेगा। और एक जाने का ये रास्ता है, अगर भक्ति भजन कर लिए, भक्ति भजन संतों संत महात्माओं से रास्ता ले लिए और उस प्रीतम सच्चा स्वामी का अगर भक्ति कर लिए, तो इस जीवात्मा को लेने के लिए वो 33 करोड़ देवी देवता इसको स्वागत के लिए खड़े हो जाते, और वो परमात्मा का भेजा हुआ बंदा यानी संत महापुरुष सतगुरु आते हैं लेने के लिए कि चलो आज तेरा बड़ा सुखमय दिन आ गया, बड़ा है पुनीत पावन घड़ी आ गई, तुम इस भूमंडल मृत्यु लोक से माया मोह काल ब्रह्म के देश से तुम निकल के जा रही है। इसीलिए जो है इनको फूल आरती करके सिंहासन के रास्ते ले जाते हैं। तो दोनों में अंतर है, जाए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बांधे जंजीर। अब भैया आप पर निर्भर करता है कि घसीटते ठूलते मारते हुए आप जाएंगे, पिटाते कुटाते जाएंगे, कि प्रेम से आप सिंहासन में बैठ के जाएंगे।
फिर आपको कर्म के अनुसार फिर वही नरक और 84 उसी में आपको फेंका जाएगा। तो संत महापुरुष सतगुरु बताते हैं, वो तो छोटे छोटे शब्दों में समझा देते थे। कहते हैं कि बकरी खात है बात, ताको तो खींचत है खाल, और जो बकरिए को खात है उसका कौन हवाल। विचार करने वाली बात है। बेचारी बकरी पत्ता खाती है, उसका तुम खाल खींच लेते हो, और जो बकरिए को खा रहे हो उसका क्या हाल होगा। तुमको भी सजा दिया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा। जय गुरुदेव। तो इतना सुंदर सुनहरा अवसर और मौका हमको आपको वो परमात्मा ने दिया है। इस मनुष्य मंदिर को गंदा ना करें। ये परमात्मा का 5 तत्व से निर्मित ये मानव मंदिर है। ये गिरजाघर, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है। इसको आप इसमें गंदगी कचरा ना भरें, क्योंकि ये मनुष्य शरीर में है 33 करोड़। गुरु महाराज बताते थे 33 करोड़ देवी देवता फरिश्ता रोग रोग में इसमें समाया हुआ है। आप नीचे से चलना शुरू कीजिए। गणेश जी का स्थान यहाँ गुदा चक्र में देखिए, पैखाने के रास्ते गणेश जी का स्थान होता है। यहाँ पृथ्वी तत्व का स्थान होता। यहाँ से थोड़ा ऊपर आ जाइए लिंग चक्र में, यहाँ ब्रह्मा जी गायत्री सावित्री का वास है। यहाँ जल तत्व का स्थान होता। इससे ऊपर थोड़ा नाभि चक्र पर आ जाइए, यहाँ विष्णु लक्ष्मी का वास। यहाँ पर अग्नि तत्व का स्थान होता। यहाँ से ऊपर आप आ जाइए हृदय चक्र में, यहाँ पर शंकर पार्वती। यहाँ पर पवन तत्व का स्थान होता। और इसके ऊपर आप आ जाइए कंठ चक्र पर, यहाँ अद्या महाशक्ति अष्टांगिनी, जिसको दुनिया दुर्गा के नाम पर भी जानते हैं। यहाँ अष्टांगिनी आकाश तत्व में यानी कंठ चक्र में यहाँ माता दुर्गा का स्थान है। और दोनों आंखों के बीचों बीच जहाँ माता बहन बिंदी लगाते, भाई लोग तिलक लगाते, वहाँ पर वो राम बैठे हुए हैं। और वो परमात्मा के दरगाह से 24 घंटा जो आवाज उसका मुखार बिंद से आता है, उसी को सच्चा भक्ति भजन कहा गया है। उसी भजन भक्ति को साउंड को उस आकाशवाणी को सुनने का प्रयास करो, तब आपका ये दुनिया का डीजे साउंड फेल हो जाएगा। वो धुनकार और मिठास वाणी वचन उस परमात्मा के दरगाह से 24 घंटा आते रहता है। कहता है दिन बजाए इस दिन बाद घंटा संत नगारे, बहरा सुन सुन मस्त हो, अचरज देखा भारी, अचरज देखा भारी। कहते हम लोग तो सब अंधा बहरा आदमी, लेकिन अगर भेद रास्ता मालूम हो जाए, उस मालिक तक पहुंचने का भेद और रास्ता मिल जाए, तो उस परमात्मा का आवाज कान में आने लगेगी। आपका दिव्य दृष्टि तीसरा नेत्र खुल जाएगी। ज्ञान चक्षु जिसको थर्ड आई कहा गया, जब तक ये नहीं खुलेगी, इस खुले आंख दोनों दो चमर आंख जो लगा है दुनिया देखने के लिए है, इससे हम भगवान को नहीं देख सकते। लेकिन जब दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, 33 करोड़ देवी देवता और फरिश्तों को आपका 1 सेकंड में दर्शन हो जाएगा। तब ये जीवात्मा 4 फैल में बन रहे हैं। ये हमारा शरीर स्थूल शरीर है। इसके बाद लिंग शरीर आता। लिंग शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर में ले जाके कूटता पीटता है आत्मा को। क्या ये स्थूल शरीर जैसे आप त्याग करते हैं, इसके बाद आपको लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर में ले जाता है जमराज और मारता पीटता है। और इसके बाद आपका कारण शरीर आता। 4 खोल में जीवात्मा कैद है बेचारी, और जन्मत मरत अत्यंत दुखदाई। इसी जन्म मरण में बेचारी फंस गई है। अब ये भजन के माध्यम से 4 खोल को जब तोड़ती है, तब ये 4 खोल को तोड़ लेती है, तब इस निर्बंध हो जाती थी और इस परमात्मा का दर्शन हो जाता है इसको। तब इसको सुख और सच्चा शांति, सच्चा सुकून मिलता है।
तो हमको आपको ये विचारना चाहिए, हम दुनिया में दो ही जाति बिरादरी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से मतलब नहीं। ये सारा जीव जीवात्मा उस परमात्मा का अंश बताया जा रहा है, और हम सभी हिंदू मुसलमान एक ही जाति है, कोई अलग नहीं। एक स्त्री और एक पुरुष है, और दो ही जाति है, एक स्त्री और पुरुष, बाकी दुनिया में और कोई जाति बिरादरी नहीं। लेकिन इस जाति बिरादरी को सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अगर ये सभी मानव जाति को एक मान ले तब फिर जाति बिरादरी का झमेला खत्म हो जाता। लेकिन देखो, धर्म और मजहब के नाम पर जात और बिरादरी ऊंच नीच के भेद भावनाओं के चक्कर में आके देखो, एक भाई दूसरे भाई का गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाता, एक धर्म मजहब वाले दूसरे धर्म मजहब वाले को मारने के लिए तैयार हो जाते। कि आपका मजहब और धर्म यही सिखाता है, धर्म मजहब के नाम पर किसी का सर कलम कर दो। तो धर्म और मजहब के नाम पर जो झगड़ा लड़ाई हो रहा है, ये बिना मतलब का हमारा आप उलझ रहे, और यहाँ मालिक कह रहे हैं कि सारा रूह रब का खुदा का है, और सभी मानव जाति मानव धर्म सबका एक ही है, कोई अलग नहीं। आपके अंदर अब आप मुसलमान हो, आप भी गुनाह कर रहे हो, हिंदू भी गुनाह कर रहा है। देखिए, कोई तो बच नहीं रहे गुनाह से। इस संसार में मालिक परमात्मा अल्लाह ताला ने 3 सुअरों को जन्म दिया था। पहला सुअर आप कहिए सुअर को जो करे महिला का सफाई, दूसरा सुअर मछली को कहिए जो करे जल का सफाई, तीसरा सुअर मुर्गी बतख को कहिए जो करे नाली का सफाई, और चौथा सुअर आप मनुष्य को कहिए जो करे सबका सफाई। जगवा में 4 सुअर हो गया भाई, जबरदस्ती एक सुअर पैदा हो गया। अब इसमें गलती किसका है? भगवान का, संत महात्मा का। अब मास्टर आपको पढ़ा रहे बता रहे, और अगर चेला अगर कहीं चला जाए, ना पढ़ाई में ध्यान दे ना परीक्षा लिखे, तो क्या वो पास हो सकता है? उसी तरह संत महापुरुष ये अपना खून पसीना जला करके अपने भक्तों के माध्यम से अपना डीजल पेट्रोल फूंक करके जन जन को जगाने के लिए गुरु महाराज ने 1952 ईस्वी से लेकर 2012 तक इतना अथक प्रयास मेहनत करके जन जन को जगाया। आज हिंदुस्तान में 40-35 करोड़ लोग सत्संगी हो गए, सभी का पान खाना छूट गया, सभी का शराब पीना छूट गया, सबका चरित्र बल, ईमानदारी, सबका नैतिक बल, सबका सुधार हो गया। अब इन लोगों को ये गुरु महाराज वादा वचन दिए हैं कि जब से मैं तुमको नाम दान दिया हूँ तब से मैं तेरे अंग संग रहता हूँ, कहते तुम्हारी चिंतन मैं मनधारी, तुम निश्चिंत रहो प्यारा, वह तो रूप दिखाकर छोड़ो, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। हे बच्चा, मैं जब से तुमको नाम दान दिया हूँ तब से मैं तेरे अंग संग रहता हूँ। अब तेरी चिंता फिकर मेरे सिर पर है, मैं तेरा फिकर चिंता अपने ऊपर ले लिया हूँ। अब तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमको उस रूप को, उस आवाज को, उस देश दुनिया तक पहुँचाने का मैंने वादा किया। एक अंधे आदमी से अगर दोस्ती कर लिया जाए तो जब तक उसको घर तक ना पहुंचा दिया जाए, तो बीच में अगर छोड़ दिया जाए तो उसको कोई गाड़ी मार देगा या बहुत उसको कष्ट तकलीफ झेलना पड़ेगा। उसी प्रकार संत महापुरुष हम जैसे अंधे बहरे आदमी से वो दोस्ती किए हैं, हम लोगों का हाथ पकड़े हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमको सतलोक अमरलोक में पहुंचा कर ही छोड़ूंगा, क्योंकि संत का वचन कभी खारिज नहीं होता, कभी झूठ नहीं होता। कहते संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड जमीन आसमान टूट के एक जगह मिल सकता, लेकिन संतों की वचन वाणी एक वचन इधर से उधर नहीं हो सकता। जो गुरु महाराज ने कहे थे वो हो रहा। देखो ऐसे कठिन समय आ गया, घोर कलयुग, ऐसे घोर कलयुग में
आप देखिए, जीवों को समझाना बुझाना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे हिंदुस्तान में देखिए 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या में 1 अरब 4 करोड़ लोग हिंदू भाई हैं और 18 करोड़ लोग मुसलमान। अब 18 करोड़ मुसलमान भाई को छोड़ दीजिए, 1 अरब 4 करोड़ लोग, इसमें 82 करोड़ लोग जो है मांसाहारी है और 22 करोड़ लोग हिंदू भाई शाकाहारी। एक शाकाहारी भाई के सामने 4 आदमी जो है मांसाहारी। अब एक आदमी अगर समझाए जाए तो 4 आदमी के सामने एक आदमी तो कमजोर पड़ जाएगा। ठीक ठीक गुरु महाराज इसलिए हमको आपको आगे से दिए हैं, प्रेम से हाथ जोड़ के जय गुरुदेव बोलना और ये हमारा संदेश और पैगाम को सुनाना। जो मान जाएगा ठीक है, जो माना ना माने उसको भी ठीक है, वो अपने समझेगा। लेकिन हमको आपका ये काम दे के गए हैं कि जाओ मेरा संदेश पैगाम को जन जन तक समझाओ, सुनाओ, बताओ कि मनुष्य शरीर इसलिए मिला है, किस काम के लिए मिला है। तो बिना सत्संग का ज्ञान और बुद्धि विवेक नहीं होता। काटे बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक उस परमात्मा का दया नहीं, कृपा नहीं, तब तक ये सत्संग और प्रवचन सुनने का असर नहीं मिलता है। तो हम और आप देखिए, गंगा में, काशी में, तीरथ मूरत में हम लोग ठोकर खा रहे हैं और भगवान कह रहे हैं हम तो तेरे अंदर हैं, 1 सेकेंड में मैं मिल जाऊंगा। लेकिन अपने मन इंद्रिया को साफ करोगे तब। अब यहाँ आधा कचरा भर के रखे हो तो कहते दिल का हुजरा साफ कर, जैना को आने के लिए ख्याल गैरों को हटा दे, उसको बैठाने के लिए। अब ये गंदगी यहाँ पेट में टैंकर के टैंकर दारू शराब अथड़ा कचरा मुर्दा मांस डाल के भरे पड़े हो ठूस ठूस, तो यहाँ भगवान बैठेंगे? आपको अगर कहा जाए कचरा में आप बैठ जाइए तो आप बैठेंगे? आप इंसान हो के नहीं बैठ सकते, तो परमात्मा भगवान आपके अंदर कैसे बैठेंगे? और राम और कृष्ण तब आपके हृदय में बैठेंगे जब आप राम का भक्त हनुमान बन जाएंगे, कृष्ण का सच्चा भक्त सुदामा बन जाएंगे, तब आपके अंदर में, तब कहते हैं निर्मल मन जब सो मही पावा, तही कलर छल क्षुद्र न भावा। निर्मलता पर ही परमात्मा मिलेंगे, ऐसे नहीं। अब यहाँ जीवन भर ठूस ठूस के खा पी रहे हो, अचड़ा कचड़ा डाल रहे हो, मुर्दा मांस डाल रहे हो, ये शरीर आपका शमशान घाट। आप पवित्र हो गया, मन इंद्रिया से भोग विलास न चला गया, बिना गुरु कोई भाव न करे, जो बिना शंकर सम हो, बिना गुरु का कोई भाव सागर से तर नहीं सकता, कोई पार जा नहीं सकता। भाव सागर के मतलब भावनाओं का सागर, यानी अनंत इच्छाएं। जैसे तालाब पोखरी हो, उसमें हजारों तरंगे एक साथ चलने लगती है, हवा का लहर मारता तो उसमें हजारों तरंगे एक साथ चलने लगती। ठीक इसी प्रकार हमारा भावनाओं का सागर यानी अनंत इच्छाएं, अनंत इच्छा दिल दिमाग में उठते रहता है। एक इच्छा खत्म नहीं हुआ, दूसरा आकर खड़ा हो जाता, दूसरा खत्म नहीं, तीसरा। इसी मन की इच्छा का पूर्ति में रगड़ाते रगड़ाते हमारा जीवन का सांस का पूंजी सब खत्म हो जाता। अंत समय में लास्ट में आदमी कहता है हम मर जाएंगे तो अब चल जाएंगे स्वर्ग में, मरने के बाद तो स्वर्ग में हमारा तो तब तक किया है, स्वर्ग ही जाएंगे, नरक पर जाएंगे नहीं। लेकिन याद रखिए, स्वर्ग जाने के लिए स्वर्ग जैसा आपको कर्म भी करना पड़ेगा। ऐसा ये संसार कर्मों का संसार है, कर्म विधान संसार है। लाख करो चतुराई, विधाता का लिखल मिटाना चाहिए। कोई भाई केवल अपने बल बलते अपने दम पर कोई इस काल जाओ माया नगरी से नहीं निकल सकता। जब तक गुरु की दया ना हो, गुरु की कृपा ना हो, तब तक तो कोई यहाँ से नहीं निकल सकता।
तो हमको आपको ये विचार करना चाहिए, इतना अनमोल मनुष्य शरीर हमको आपको जो मिला है, इसमें बैठ के और किसी सदगुरु से रास्ता भेद लेके और उस मालिक उस परमात्मा का खोज करना चाहिए। नहीं तो बिना गुरु का और बिना ज्ञान का ये मानव जीवन व्यर्थ में बैल बकरी की तरह आपका खत्म हो जाएगा। अंधेरे में जन्म हुआ, अंधेरे में पालन पोषण, अंधेरे में फड़फड़ा के मर जाओगे। शरीर के सब सामने लेके आग लगा देंगे, फूक देंगे, शरीर जल के राख हो जाएगा, मुट्ठी भर राख में बदल जाएगा। क्या महिमा, क्या आपका महत्व रह जाएगा, क्या वैल्यू आपका रह जाएगा। कोई काम करो शरीर रहा और जब उधर जाओगे तो उधर के लिए कोई बंदोबस्त किया नहीं, ना ही कोई आध्यात्मिक काम किया, ना प्रेम किया, ना धर्म किया, ना कर्म किया। अब वहाँ थोड़े पूछेगा, वो परमात्मा का सिपाही और फौज वहाँ आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप राजा हो कि फकीर हो, आधार कार्ड लाए हो, पैन कार्ड पे डिग्री वादा, कोई सर्टिफिकेट, कोई वोटर आईडी, ये सब आपसे नहीं पूछेगा। सिर्फ वहाँ कर्म का हिसाब कर देगा, कर्म पर आपको जो है फैसला सुना देगा। और जिस तरह आप जैसा आप कर्म करके गए हैं उस हिसाब से आपको नरक और 84 में ठीक फेंक देगा। तो गुरु महाराज बताते थे ये 84 से निकलकर आपको जो है मनुष्य शरीर मानव मंदिर में आपको जो है लाया गया है। अब की बार तुम मनुष्य शरीर में बैठ के भजन कर ले और अपने जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाओ, क्योंकि ये जन्म मरना बहुत दुखदायी होता, बड़ा बड़ा इसमें पीड़ा तकलीफ। इस जन्म में देखो बहुत ही सोच विचार करने का आपको अवसर मौका मिला है, लेकिन जब बैल बकरी में आप चले जाओगे, ना भजन करोगे, ना आप किसी का तकलीफ अपना बता पाओगे, शरीर में दर्द बुखार जुकाम है, किसी से आप बता नहीं पाओगे, बड़ा तकलीफ है। इसीलिए संत महापुरुष इस काल जाल से माया मोह के नगरी से निकालना चाहते हैं। तुम जिस देश के रहने वाला हो उस देश में वापस चलो।